ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, ये किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? इतनी रात को कौन है? दीदी प्लीज मेरी मदद करो। दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। वो लोग मेरा घर तोड़ देंगे। अरे अरे बेटा, खड़ी खड़ी, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है और रो क्यों रही है? इस हालत में है कौन तू? है तू चुप रह। एक काम कर, तू यहाँ बैठ, इधर तू आ यहाँ पे बैठ बैठ बैठ। देख, परेशान मत हो, बता क्या बात है? दीदी मैं कुछ दिनों से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। ये कागज साथ ले फिर रही हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा घर तोड़ देंगे। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, अस्पताल में है। दीदी बताइए ना मैं क्या करूँ? देख, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। मैंने कहा ना मैं हूँ, तू चिंता मत कर। नहीं दीदी, पानी नहीं चाहिए, आप बस मेरा घर तोड़ने से बचा लो। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से वो घर बनाया। दीदी हमारा घर। देख, मैंने कहा ना, तू शांत हो जा। और कौन है वो लोग जो तेरे घर को इलीगल बोल रहे हैं? कहाँ रहते हैं वो? कौन है वो? मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर और बिल्डर जैसे। मैं ऑफिस पे गई थी बात करने, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दीदी आप तो सबकी मदद करती हो ना, आपकी तो सब सुनते हैं। बड़े बड़े नेता भी आपकी बात नहीं टालते। दीदी कृपया करके मेरी मदद करो। कागज पूरे ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम से अचानक से इन्हें इलीगल बताया जा रहा है। दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो। देख, तू चिंता मत कर। अगर तेरा कागज लीगल है ना, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तेरे घर को छीन ले तुझसे। तो परेशान मत हो। सच में दीदी, आप सच में मेरी मदद करेंगी ना? मैंने बोला ना, चिंगारी हर किसी की मदद करती है, हर जरूरतमंद के लिए चिंगारी खड़ी है। तो परेशान मत हो, ठीक है? एक बात बता, ऑफिस कहाँ है उसका? हाँ, कृष्णा एनक्लेव उसी के पास है। कृष्णा एनक्लेव। एक काम कर, तो चिंता मत कर, अभी बहुत रात हो चुकी है, तो अभी घर जा। मैं कल सुबह तुझे ऑफिस के बाहर ही मिलती हूँ, ठीक है? तो परेशान मत हो, मैं हूं ना, कर दो। ठीक है दीदी। दीदी आप आएंगी ना सच में? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। जान से ज्यादा मेरी जुबान की कीमत है, ठीक है बेटा? मैं जरूर आऊंगी। तू जा, आराम से जा तू घर। ठीक है। जा। पेपर तो लीगल है। बेटा, यही ऑफिस है? हाँ दीदी यही ऑफिस है, और फर्स्ट फ्लोर पे ना उसका कैबिन है। अच्छा, चल मेरे साथ चल। दीदी वो आदमी, वो ये ऑफिसर जिसने हमारे घर को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। अच्छा, एक काम कर, तू आगे चल चल। अरे तू फिर आ गई? तुझे मैंने बोला था तेरा घर नहीं बचने वाला। अरे कितना दुत्कार के निकाला था, मुंह उठा के फिर चली आई। चल यहां से जा। हाँ, आई है, लेकिन अकेले नहीं आई, चिंगारी किन्नर इसके साथ आई है। आप? अच्छा, तो तू मुझे जानता है। चल, बहुत अच्छी बात है। अब ये बता दे कि क्या दिक्कत है तुझे इस लड़की के घर से? ये इनके घर के कागजात इलीगल है, सही नहीं है, इसलिए घर को गिराने का आदेश मिला है हमको। दीदी झूठ बोल रही है। देखिए सारे कागज हैं यहाँ पर, आप चेक करो। बरसों तक तो सब ठीक था, अचानक से इलीगल कैसे हो गया? अरे चुप कर तू, तुझे क्या मालूम कागज के बारे में? सब इलीगल है ये, और मैंने एक बार बोल दिया ना तो बात खत्म, मतलब खत्म। ना 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 ना, बात तो अभी शुरू हुई है ऑफिसर।
देख, कागज तो सब सही है, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इस बिल्डर की दल्लागिरी कर रहा है तू, हैं? ये आप क्या बकवास कर रही हैं? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे माथे का पसीना बता रहा है कि तुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं गलत लोगों के साथ क्या करती हूँ। अभी तो सिर्फ पसीना निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि पतलून गीली हो जाए, समझा? तब से तू ये इल्लीगल किए जा रहा है ना, सच बता दे, वरना तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि मर्द जात के लिए तू पूरा इल्लीगल हो जाएगा, समझा? बोल बोल। नहीं नहीं दीदी, नहीं, आप अपने रौद्र पे मत आना। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। दरअसल एक शहर के बड़े बिल्डर को इनकी जमीन पसंद आ गई थी और उसने हम सबको पैसे खिलाए थे। बस इसी वजह से इनकी जमीन को इलीगल बना दिया और कोई बात नहीं है दीदी। शर्म नहीं आती तुझे, हैं? अपने आप को सरकारी आला अफसर समझ के गरीबों की छत छीनना चाहता तू, हैं? तेरे ऑफिस की मोहरे चमकती होंगे, लेकिन चिंगारी की नजरें उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। आई बात समझ में? ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, ये किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? दीदी हम क्या करते? उसने आप पूरे सिस्टम को पैसे खिला दिए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। तेरे सिस्टम की ऐसी के तैसे सुन दे, कल की तारीख में अगर इस लड़की को वापस इसको अपना घर नहीं मिला ना, तेरे साथ साथ तेरे पूरे सिस्टम के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन, समझा? ढक्कन, चिंगारे कहते हैं मुझको, चिंगारे कन्नर। चल बेटा। थैंक यू दीदी, आपने मेरी आवाज सुनी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे गरीब घर मिट्टी नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि इंसानियत है। तो बस अपने पिता का ख्याल रख, बाकी तो मैं देख लूंगी, ठीक है? चल। भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। भैया भैया रोकियो। पहलवान, जी दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है, बताओ किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा,
मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूं कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी, और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे, और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया, और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना। अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है, और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ, राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? या लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे, सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो?
अरे नाम मत ले उस मनोज का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ, बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात किया नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। नहीं 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 माँ जी, नहीं, मुझे मत मारो माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। बेटा घबरा मत, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ, बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक। ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। माँ, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो माँ, इन्हें पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी, तो ये समझ लेना जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना? मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा अब तू अपने घर जा, और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना
ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी कि उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा, जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी, मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली वाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना, जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी। वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हालत की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ, वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा।
मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? दो कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी। हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी। आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। सदा खुश रहे बेटा। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, वो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है? हेलो, इंस्पेक्टर सीमा पटेल। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी लड़की ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती, और शायद लड़की मर गई। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा लड़का नाबालिग है, उसका बालिग होने में अभी 1 महीना बचा है। ये बता, तू बोल कौन रहा है? आधे घंटे में 50 लाख
आपको इतना याद रखना है कि मेरा बेटा मर मिलेगी। और ये वारदात कहाँ हुई थी? बताया तो आपको कि मेरा आदमी 50 लाख रुपए लेके आपके घर के लिए निकल चुका है। क्या हुआ मैम, किसका फोन था? मगरू, आज जिसका कॉल आया था ना, अगर वो बंदा सच बोल रहा है तो 3 BHK का शानदार फ्लैट ना मेरे नाम हो जाएगा। अरे वाह। चिंगारी, ये लड़की कौन है? जिंदा है या फिर मर गई? ये आईना है उस कानून का जिसे जुर्म, अन्याय, अत्याचार तो दिखाई देता है, लेकिन कानून का खुद का चेहरा कभी नहीं दिखाई देता, कभी नहीं। और चिंगारी, तू बोल क्या रही है? और ये बता कि लड़की मरी कैसे? मरी नहीं है बल्कि मारी गई है। दुष्कर्म करने वाले ने सबसे पहले इसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसी गला घोट के जान से मार दिया ताकि ये कहीं अपनी जुबान ना खोल पाए। उसी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो। लिख, उस हरामी का नाम था विपुल और उसके बाप का नाम विनोद था। लिख रिपोर्ट। मगरू, एक काम कर, रिपोर्ट दर्ज कर और एम्बुलेंस बुला फोन करके। चिंगारी, इसकी उम्र कितनी थी? लड़की नाबालिग है, नाबालिग। लड़की नाबालिग है तो लड़का भी नाबालिग रहा होगा। उसको कर्मी को बचाने के भूमिका मत बना, वरना तू कहीं भी भूमिका बनाने लायक नहीं बचेगी, समझे? ओए, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे कानून अपना काम ढंग से करता ही नहीं है। करता है काम, बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। अपराधियों को बचाने के लिए सारे उपाय अपनाता है। लिख रिपोर्ट में कि इसकी लड़की की मौत का जिम्मेदार तेरा कानून है और कानून की लाचार व्यवस्था। लिख रिपोर्ट, लिख। चिंगारी, अगर तू होश में नहीं है ना तो मुझे अच्छे तरीके से ना होश में लाना आता है। कानून के ऊपर उंगली उठा रही है तू। इंस्पेक्टर सीमा पटेल, यही नाम है ना तेरा? तू एक बात बता, जब किसी घर का बेटा बिगड़ जाता है, बदमाश या चोर उचक्का बन जाता है, तो गलती किसकी होती है? उस चोर उचक्के की या फिर घर के बड़े बुजुर्ग की जो उसे संस्कार और सही रास्ता नहीं दिखा पाते? बोल, किसकी गलती होती है? और चिंगारी, तू कहना क्या चाहती है? यही, जब बच्चे के दिल से माँ बाप का डर निकल जाता है ना तो बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। उसी तरीके से आजकल के लोगों का दिल से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं और तू जैसे कानून को रखवाले मुजरिमों का जुर्म को नहीं बल्कि मुजरिमों के माँ बाप के जेब की गहराई को देखते हैं, समझे? चिंगारी, मुझे क्या लगता है कि तू ना अपनी आजाद जिंदगी से ना तंग आ चुकी है। अगर तू बोले तो मैं 5-7 साल का कोई साफ केस बना के ना तुझे साफ सी जेल में पहुंचा देती हूँ। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, तो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है जो चिंगारी को हाथ भी लगा दे? और जिस तरीके से लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म होता जा रहा है ना, देखना वो दिन दूर है जो कानून पक्षी बनकर गली चौराहे पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2 घंटे के अंदर अगर ये मुजरिम पकड़ा नहीं गया ना तो चिंगारी किन्नर अपने समाज की कसम खा के बोल रही है, इस लड़की का पोस्टमार्टम होने से पहले तेरा पोस्टमार्टम कर डालूगी। याद रखना तो, समझे? मगरू, हेडक्वार्टर कॉल करके सारी सूचना भेज दो जल्दी। और चिंगारी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है और कानून की कमजोरी की वजह से ना जुल्म ताकतवर होता जा रहा है। और अगर हमारे देश में आप जैसे ताकतवर लोग होंगे ना तो जुल्म को झुकना ही पड़ता है। हेलो, हाँ सर, कौन से फ्लोर पे आना है? अच्छा सर, लिफ्ट तो है ना फ्लोर पे? अच्छा ठीक 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 है सर, आ रहा हूँ ठीक है। बेटा एक बार इधर आना। हाँ दीदी बोलो। बेटा इतनी रात को ये क्या डिलीवरी करने आया है? वो दीदी बियर है। बियर? लेकिन हाँ। यहाँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं, पीजी है यहाँ तो। दीदी मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, डिलीवरी। अच्छा, हाँ। एक काम कर, तू दे मुझे,
मैं पहुंचा के आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पहुंचा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, इसका पैसा पेड हो चुका है ना? हाँ पैसे तो हो चुके हैं। ला तू मुझे दे। अरे मैं दे आऊंगा, तू टेंशन मत ले। और इतनी रात को डिलीवरी मत किया कर, दिन दिन में काम निपटा लिया कर। पता है ना कितना माहौल खराब है। तू जा, मैं दे के आती हूँ। ठीक है दीदी। कौन से फ्लोर पे है? थर्ड पे? अपने फोर्थ पे। फोर्थ पे? ठीक। ठीक है, तू जा। अरे कहाँ रह गया ये डिलीवरी वाला? आ रहा होगा यार, नीचे ही होगा। आ गया। लो, आ ही गया। कितना लेट कर दिया भाई, लाओ ऑर्डर। अरे तुम लोग भी डिलीवरी करने लगे क्या? अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हो? बताती हूँ अभी। क्या बदतमीजी है? लेकिन तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर में आ गई? सुनो, इसकी पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दी है। चली जाऊंगी, पहले अपना नाम बताओ दोनों। नाम क्या क्या करोगी? नाम बताओ। मेरा नाम प्रिया और इसका नाम प्रयास। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अच्छा बाबा, हमने सुन लिया। अब आप एक काम करो, हमें आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं जोड़नी, आप प्लीज जाइए। लेकिन मुझे तुम लोगों से रिश्तेदारी जोड़नी भी है और तुम लोगों को तोड़ना भी है। तुम दोनों का रिश्ता क्या है ये बताना पहले। क्यों? तुम क्या कोई वकील हो जो हमारा रिश्ता पूछ रही हो? और सुनो, तुमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है ना, अब प्लीज यहाँ से जाओ। अरे चली जाऊंगी, पहले ये बताओ तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? अब मेरे मतलब तुम्हारे माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तुम तो पल्ले ही पड़ गई हो। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और ये कानपुर का। वैसे तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? अरे जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में आके पढ़ाई करते हैं, तो समाज के नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हमें पता होना चाहिए कि जो बच्चे अजनबी के तरीके से यहाँ रह रहे हैं उनको किसी की जरूरत तो नहीं है, कहीं किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। अच्छा, तो तुम समाज सेविका हो क्या? हाँ बताओ ना, तुम समाज सेविका हो? वाह, बड़ी अच्छी समाज सेविका हो। रात को बियर सप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि समाज का फर्ज है, अगर कोई बच्चा अपने रास्ते से भटक जाता है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए समाज का कोई ना कोई नागरिक खड़ा होगा ना, इसलिए मैं आई हूं यहाँ पर। यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि तुम लोगों का रिश्ता क्या है? रिलेशनशिप में है हम दोनों। वाह, क्या नाम दिया है तूने, रिलेशनशिप। अरे सीधा सीधा बोलना कि तू इसकी रखेल है, रखेल। मॉडर्न लैंग्वेज में रिलेशनशिप बोलते हैं। सामाजिक नाम सुन के तन बदन में आग लग गई ना। अरे जिस रिश्ते में तुम दोनों रह रहे हो ना, उसको रखेल ही कहा जाता है, रखेल। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, तुम उससे कह लेना। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने आए हो ना, और रिलेशनशिप खेल रहे हो ये बियर मंगवा के। तो इसमें बुराई ही क्या है? सब पीते हैं। अच्छा, बुराई क्या है? फोन का है तेरा? फोन दे, फोन दे। पासवर्ड बता। लव। वाह, पासवर्ड भी लव। तेरी माँ को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी बेटी कब और क्या कर रही है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तेरी माँ को बता रही हूँ, मॉडर्न स्टाइल है ना, मॉडर्न लाइफ है ये, मॉडर्न लाइफ जी रही। तेरी माँ को पता होगा ना मॉडर्न लाइफ जी रही मेरी बेटी। प्लीज चिंगारी जी, ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वरना मेरे को मजबूरन पुलिस को कॉल करनी होगी। अरे तो पुलिस बुला या फौज, चिंगारी किससे डरती नहीं है। और चिंता मत कर, अगला इतिहास तेरा ही है, तेरा ही फोन लूंगी मैं। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी तुम जैसे नालायकों को ना नौकरी करवानी चाहिए, नौकरी। अरे तुम लोग अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई में आग लगा रहे हो, आग। ये दारू बीड़ी सिगरेट ये सब करके। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कसम खाता हूँ दीदी, कभी इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा दीदी। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं ऐसे नहीं रहूंगी, गर्ल्स हॉस्टल में रहूंगी। पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, आगे से अगर मैंने इसे देख लिया ना, मेरी नजरें तुम दोनों पे रहेगी।
देख लिया ना तो सोच लेना सीधा घर वालों को बुलाऊंगी और सीधा तुम्हें थाने में डलवाऊंगी, समझे? नहीं दीदी, दीदी सॉरी दीदी, नहीं दीदी, हमें माफ कर दो। आज से हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ले पकड़ फोन अपना, दे। चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से, वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे में तेरे। सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का नाम, सुबह सुबह लो शिव का। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी मैंने पोछा लगाया, फर्श गीला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। ओ, तू कौन होता बोलने वाला? हट रास्ते से। अरे साहब, सुबह सुबह आप मंदिर में पूजा करने के लिए आए और अपनी जवान से क्रोध का प्रसाद बांट रहे हैं। ओ, 2 कौड़ी की सफाई करने वाले, तुझे पता है कौन है हम? हमारी हैसियत का पता है? देवी जी, वैसे आपके व्यवहार से पता चल रहा है आपकी हैसियत क्या है। और रही बात मेरी, मैं तो इस भोले बाबा का दास हूँ, ये अच्छे से जानता है कि मेरी हैसियत क्या है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें लेट हो रही है, पूजा करने दे। अरे अरे रुकिए, मैंने अभी बोला ना आपको 2-3 मिनट लगेगा, फर्श सूख जाएगा, फिर कर लीजिएगा पूजा। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? एक बार में हट यहाँ से, चलो। ओए, जब ये मना कर रहा है तो क्यों जा रहे हो? क्यों धक्का दे रहे हो इसे? राम राम चिंगारी दीदी, देखिए ना, मैंने अभी भी मंदिर में पोछा लगाया है, पूरा फर्श गीला है। मैंने इन लोगों से बोला कि आप थोड़ी देर बाद आकर पूजा कर लीजिएगा, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो अब ये समझाएगी हमें? ये जानती ही क्या है और इसे क्या पता कि हमारी हैसियत क्या है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और नाथों के नाथ भोलेनाथ सर्वशक्तिमान भोले भंडारी के सामने अपनी हैसियत बताने वाली तेरी क्या हैसियत है? बताना मुझे। ओए, तू जानते नहीं हम कौन है? सब पता है मुझे, 2 टके के नीच घटिया इंसान, और ये तेरी नक्चड़ी बीबी, सब पता है मुझे तुम दोनों के बारे में। अच्छा, मैं नकचिड़ी? तू जानती नहीं है, तू अकेली आई है, अगर तुझे उठवा दिया ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। चिंगारी दीदी, मुझे तो ये दोनों दूसरे ही लोग के आए हुए प्राणी लग रहे हैं। ऐसे 2 टके लोगों को सबक सिखाने आता है मुझे। अरे तुम लोग शुक्र मनाओ कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में खड़े हो, कहीं और होते ना तो बैसाखी थमा चुकी होती चिंगारी अभी तक। है किन्नर, और अकड़ तो देखो कितनी दिखा रही है। शुक्र है हमारे जैसे इंसान नहीं है, पता नहीं फिर क्या करती। चिंगारी नाम है ना। चिंगारी में जितनी भी भूख मार लो ना, आग की लपटें नहीं बनती, चिंगारी चिंगारी ही रहती है। चिंगारी को लपटे बनने के लिए फूंक की जरूरत नहीं पड़ती, तुम जैसे घास फूस को देख के चिंगारी के अंदर लपटे अपने आप ही निकलनी पड़ती है। और तुम लोग भगवान का दर्शन करने आए हो ना, तो अपने अभिमान को बाहर उतार के भगवान का दर्शन करो। सिर्फ माथा झुका लेने से भगवान खुश नहीं होता, अपने अभिमान अपने घमंड को बाहर छोड़ना पड़ता है। और तू क्या बोल रही थी? चिंगारी को उठवा लेगी? सुन बे, चिंगारी किसी से डरती नहीं है, समझी? डरती है सिर्फ भोलेनाथ से, वरना अगर मौत भी सामने आती है ना तो चिंगारी आंख से आंख मिला के खड़ी रहती है। आई बात भेजे में तेरे। अरे छोड़ो दीदी, जाने दो इन्हें, जाइए भैया आप पूजा कर लीजिए। वैसे कौन है ये जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? तो सुनो, मैं बता दूं ये है कौन। पूरे शहर में 10-10 कंपनियां हैं इसकी, 4 अनाथ आश्रम चलते हैं, और जिस सोसाइटी में तुम लोग रहते हो ना, इसके पिता के 10 फ्लैट है इसी एरिया में, और जिस मंदिर में तुम लोग पूजा करने आए हो, इसी के पिताजी ने बनवाया है, समझे? अरे दीदी रहने दीजिए ना, क्या आप इन्हीं नासमझों को समझा रहे हैं? अरे भैया मेरे को बोलने दो, और इसके कपड़े लत्ते पे मत जाना। इतने रईस खानदान का बेटा है, फिर भी ये मंदिर में पोछा लगा रहा है। पता क्यों? सिर्फ श्रद्धा भाव के लिए। भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है ये। सॉरी दीदी, हमें पता नहीं था इनके बारे में, और ना जाने ना समझी में कितना कुछ कह दिया। सॉरी भैया। सॉरी भैया। माफी मुझसे मत मांगो, माफी इस भगवान से मांगो। और आज इस मंदिर में खड़े होकर कसम खाकर जाओ कि आज के बाद तुम अपना ऐसा बिहेवियर कभी किसी जगह नहीं करोगे। हाँ ठीक है, अब से ध्यान रखेंगे। और हाँ, भगवान के सच्चे प्रेमी हो ना, तो उनके सच्चे प्रेमियों को गुस्सा नहीं आता है, इसलिए अपने अभिमान अपने गुस्से को बाहर छोड़ के ही हमेशा मंदिर में जाना और अपने भगवान से माफी मांग लेना अपनी हर गलती के लिए, समझे? जय भोलेनाथ।
और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा, शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। तो इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे, तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी, कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर आराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना, तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है। और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं, सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है।
चलो। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती थी उसकी? क्या किया? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? एक बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा? क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल बोल, क्यों मारा? क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती हैं और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सांस मत ले, क्या लेके घूम रहे? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो यार। तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार। तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा लिया है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो,
एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ पे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नजर में अपराधी हूं ना, तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूंगी। लेकिन माँ जी, एक बात सोचिएगा जरूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती, आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी, चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना, बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए। हाँ बताओ सोहन लाल जी, क्या परेशानी है आपकी? चिंगारी बहन, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली है। मैं बहुत आस लेकर तेरे पास आया हूँ। सोहन लाल जी, ये सबको पता है कि चिंगारी जिलेबी को किस तरीके से सीधा करती है, ये पूरी दुनिया जानती है। बसंत भैया, सोहन लाल जी की परेशानी आप लिख लो, कल हम इनके घर जाएंगे। ठीक है चिंगारी दीदी। सोहन लाल जी, अरे इस छोटे से काम के लिए चिंगारी दीदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसके लिए तो बसंत लोहारी काफी है। तुम्हारे घर पर ना बीबी और जो बेटे की खिचड़ी पकड़ी है ना, उसमें से कैसे दाल और चावल अलग किए जाते हैं ना, ये बसंत लोहारी जानता है। सोहन लाल जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपके बहू बेटे का इलाज अब हो जाएगा। वो भी पक्का वाला। अरे बसंत लोहार कहते हैं मुझे, 100 सुनार की और 1 लोहार की। भगवान तुम्हारा भला करे दीदी। जी, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हाँ बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम महक है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें कुछ कहा? किसने कुछ बोला? बताओ मुझे, बताओ बेटा। दीदी मैं अपने मम्मी पापा की वजह से परेशान हूँ। मम्मी पापा की वजह से परेशान है? क्यों बेटा, आपके मम्मी पापा आपको प्यार नहीं करते, मारते हैं आपको? बताओ। मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं, दिन रात, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम्हारे पापा शराब पीते हैं क्या? नहीं दीदी, मम्मी पीती है शराब और सिगरेट। मम्मी पीती है? हे भगवान, क्या हो गया है तेरी इस दुनिया को? दीदी उनकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, सिर्फ मैं रह गई हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। महक बेटा, एक बात बताओ, लड़ाई की शुरुआत कौन करता है, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा? मम्मी मम्मी करती है लड़ाई की शुरुआत, फिर पापा को भी गुस्सा आ जाता है, फिर गाली गलौज, मारपीट। इनकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती और पढ़ भी नहीं पाती। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता और लंच कौन बनाता है? कभी कभार पापा बना लेते हैं, ज्यादातर मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी तो 10 बजे से पहले सो के उठती तक नहीं है। दीदी, इन दोनों की लड़ाई में ये मासूम बच्ची पिस रही है। सही कहा बसंत भैया,
मैं फेल हो गई दीदी। मेरे साथ के सारे स्टूडेंट पास हो गए, सिर्फ मैं फेल हो गई। भगवान ऐसी लोगों को औलाद ही क्यों देता है जिन्हें अपनी औलाद की कदर ही नहीं है। और दीदी आपको पता है मेरी मम्मी शराब की पूरी बोतल पी जाती है और पीने के बाद हंगामा शुरू कर देती है। बेटा आज के बाद ना उस घर में हंगामा होगा और ना ही कभी ड्रामा। सच दीदी? हाँ बेटा। थैंक यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ थोड़ा ड्रामा भी करना होगा। कैसा ड्रामा? जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे करना तुम, और फिर देखना आपकी माँ की जिंदगी से शराब नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। वसंत भैया जाके बाहर से 2 क्वार्टर लेके आओ। जी दीदी। और भाइयों बहनों, आप लोगों से ज्यादा इस बच्ची की समस्या गंभीर है। पहले मैं इसका निवारण करूंगी, आप लोग कल आइएगा। बेटा तुम्हारा घर कौन सा है? ये घर है। अब सुनो महक बेटा, यहाँ से तुम्हारा नाटक शुरू। ठीक? वसंत भैया जी दीदी। 2 क्वार्टर लेके आए थे, इसे कपड़े पे छिड़क दो और 1 क्वार्टर इसके बैग में रख दो। और सुनो बेटा, अब तुम मेरी गोदी में आ जाना और जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक तुम्हें आंख नहीं खोलना है। ठीक है? वसंत भैया करो कपड़े। ठीक है दीदी। लो पैनल पकड़ो, इसको पकड़ो। अब बेटा सुनो, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आंख तुम्हें नहीं खोलना है। ठीक है? चलो अब मेरी गोदी में आ जाओ। आप पहलवान गेट खोल। क्या हुआ मेरी महक को? वही जो तू यहाँ बैठ के कर रही है ना, तेरी बेटी बाहर से करके आई है। इसने बहुत सारी शराब पी ली थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। महक, बेटा महक, महक क्या हुआ मेरी महक को? आंखें खोल बेटा। आंखें तो तेरी बंद है घटिया औरत, शराब पी पी के और अपनी बेटी से बोल रही है आंखें खोल। जब मां शराबी हो और बेटी घर में पी के आने लगे तो बाप को ऐसी हैरानी नहीं होनी चाहिए। महक, मेरी बच्ची आंखें खोल। महक, महक, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बच्ची के सामने रोज 1 बोतल लेके शराब लेके बैठ जाती है। ये भी नहीं सोचा कि इस पे क्या असर पड़ेगा। अब मां बेटी बैठ के दोनों साथ में शराब पीना। ए जी, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। महक, महक बेटा, देखो देखो नहीं, आंख नहीं खोल रही है। इधर नहीं, इधर देखो, इसके बैग में 2-2 क्वार्टर निकले शराब के। दिखा। ये देखो, लो पी लो, अपनी बेटी को भी साथ में पिलाओ। जाहिर है बेटी खुद ठेके पे जाकर दारू तो ले आई नहीं होगी, किसी से मंगाया ही होगा ना। अब सोचो कि आज वो शराब लाके दे सकता है, कल को तेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, और जिसका कारण सिर्फ तुम दोनों होगे और कोई नहीं। सारे कलेश की जड़ ये है, हम दोनों ने लव मैरिज करी थी और ये पहले भी शराब पीती थी। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं शादी के बाद शराब पीना छोड़ दूंगी, और देखो
ये नतीजा देखो, आज मेरी फूल सी बेटी ने भी शराब पी है। मेरा वश चले ना तो जितने भी ये लव मैरिज वाले प्रेमी जोड़े हैं जो अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं, उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊं ना कि मरने के बाद उनकी चिता तो जल जाए लेकिन वो ढक्कन कभी ना जले। आप चिंगारी दीदी हैं क्या? हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसे बीमारियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इलाज करती हूँ मैं। चिंगारी दीदी, वो देखो पूरी बोतल पड़ी है। 2 घंटे बाद वो बोतल खाली हो जाएगी, फिर हम दोनों की लड़ाई शुरू, गाली गलौज शुरू। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। जिस चीज से मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। तो वादा कर कि आज के बाद से तू शराब को हाथ नहीं लगाएगी। हाथ लगाना तो दूर, शराब के बारे में तू सोचेगी भी नहीं। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के कसम खा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। और सुन, देख रही है नहीं से, इसका नाम है बसंत लोहार। लोहे की लाठी से तोड़ने का काम करता हूँ, याद रखना। और सुन, आज के बाद से ये बच्ची हमारी निगरानी में रहेगी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, सब हमारी निगरानी में ही होगा। और तुम लोगों की वजह से अगर इस बार ये फेल हो गई तो ये देख रहे हो ना, मार मार के तोड़ दूंगी, सोच लेना। महक बेटा, अब आंखें खोल दो। तुम दोनों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये हमने एक टेढ़ी चाल चली थी। और सुन लो, महक ने कोई शराब नहीं पी थी। तुम दोनों की आंखें खोलने के लिए उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की है। मुझे माफ कर दो बेटा, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। और राजन, तुम भी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी कलेश नहीं करूंगी। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आज के बाद कभी गाली गलौज नहीं करूंगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। इलाज का तरीका वही है, ढक्कन लगा के। लेकिन जैसी बीमारी हो, ये चिंगारी इलाज वैसा ही ढूंढ लेती है। चलो वसंत भैया, चल पहलवान। और हाँ, आगे से ध्यान रखना। महक बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी बेटा। वादा करो ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे वापस। वादा। और इस बार मैं फेल हो गई। सॉरी बेटा। सॉरी बेटा, कोई बात। इस साल से हम तेरी पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, है ना राजन? बिल्कुल। और तू इस बार फिर से अव्वल आएगी।